हेलो फ्रेंड्स, तो नीट 2025 का आज 6 अगस्त है और आज ही के दिन ऑल इंडिया का एज वेल एज एमपी स्टेट का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आना था। नोटिस अभी आया है, एमपीडीएमई की साइट पर नोटिस आया है, उसमें क्लियर हुआ है कि कल 5 अगस्त को एमसीसी ने अपना जो फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है उसको रीशेड्यूल कर दिया है और अब जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट ऑल इंडिया का आना है वो 9 अगस्त को आएगा। तो नेचुरल सी बात है कि अब 9 अगस्त तक ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट नहीं आएगा, तो 9 अगस्त के बाद ही एमपी का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा। तो एक छोटा सा अपडेट है कि आज 6 अगस्त को एमपी का स्टेट अलॉटमेंट नहीं आएगा, 9 अगस्त के बाद ही 10 अगस्त हो सकता है, 11 अगस्त हो सकता है। तो हो सकता है कि अब 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो एमपी स्टेट का काउंसलिंग का अलॉटमेंट या फिर पूरी शेड्यूल जो होगा फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का जो भी डेट शीट है वो आपको मिल जाएगी। तो आज 6 अगस्त को तो अलॉटमेंट आने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है। आपको ध्यान होगा कि डे 1 पर ही हमने ये डिस्कस कर लिया था जब काउंसलिंग का शेड्यूल आया था। 17 जुलाई को काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का शेड्यूल आया था एमपी स्टेट का, और उसमें हमने बताया था कि ये शेड्यूल टेंटेटिव है। ठीक है, लिखा भी है टेंटेटिव, समय के हिसाब से उसमें चेंजेस होते रहते हैं, डेट आगे बढ़ती रहती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी वही हो रहा है कि टेंटेटिव शेड्यूल था, तो उसमें ये अब जैसी सिचुएशन बन रही है सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ये चेंजेस कर रहे हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बस अब ये है कि अब 3 दिन या 4 दिन आपको अलॉटमेंट के लिए और वेट करना पड़ेगा। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ है, इसी वजह से सारी स्टेट की, सिर्फ अपने एमपी का ही नहीं, सारे स्टेट का काउंसलिंग का शेड्यूल आगे शिफ्ट होगा। तो ऑल इंडिया का अलॉटमेंट आज 6 तारीख को आना था। एमपीडीएमई की साइट पर शेड्यूल के हिसाब से एमपी का भी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आज 6 अगस्त को आना था, लेकिन अब 9 अगस्त को तो ऑल इंडिया काउंसलिंग का अलॉटमेंट आएगा। तो एमपी स्टेट काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है वो 9 अगस्त या 9 अगस्त के बाद ही आने की संभावना, प्रोबेबली 9 के बाद ही आएगा। वो 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना। जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है सभी लोग अब सिर्फ वेट करिए फर्दर नोटिस का, अलॉटमेंट का। आपको ना तो अलग से रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा, है ना। यदि बाई चांस कभी करवाना पड़ा तो डीएमई बोलेगा, पर वैसे कराने की जरूरत नहीं, आपने कर लिया। एक रूटीन प्रोसेस है, ये हर बार ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले एक टेंटेटिव शेड्यूल बनता है, जैसे जैसे कंफर्टेबल जोन बनाने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल को अपडेट किया जाता है, डेट को आगे पीछे किया जाता है। कोई बहुत पैनिक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक छोटा सा अपडेट था, डिस्कशन हो गया आप लोग साथ में, आपको बातें समझ में आ गई होगी। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए या फिर हमें मैसेज करिए। ऑल द बेस्ट।